बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नकीबुल्लाह कातिल केस की समाअत से मुतालिक अदालत ने राव अनवार और दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने 11 अप्रैल को गवाहों को तलब कर लिया है। मजीद जानेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे अमीन अनवर से। अमीन, अदालती कार्रवाई से मुतालिक आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में आज नकीबुल्लाह कत्ल केस की समाअत हुई है, जिसमें साबिक SSP मलिर, राव अनवार व दीगर मुल्जिमान पेश हुए। अदालत ने आज नकीबुल्लाह कत्ल समेत दीगर जो इल्जामात हैं उनमें राव अनवार व समेत 13 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। 13 मुल्जिमान पर आज फर्द जुर्म आयद की गई, जिसमें मुल्जिमान की जानिब से सेहत जुर्म से इनकार पर अदालत ने 11 अप्रैल को केस के जो मुद्दई मुकदमा है खान मोहम्मद और जुडिशल मजिस्ट्रेट मलिर, जिन्होंने ऐनी शाहिदीन के बयान कलम बंद किए थे, उन्हें गवाही के लिए 11 अप्रैल को तलब कर दिया है। राव अनवार समेत 5 मुल्जिमान जमानत पर रिहा हैं, जबकि 13 मुल्जिमान अदालती रिमांड पर जेल हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका अमीन अनवर। सानिहा क्राइस्ट चर्च में शहीद सैयद अरीब की मैयत कराची में उनके घर पहुंचा दी गई है। कराची एयरपोर्ट पर अरीब के वालिद ने मैयत वसूल की। इस मौके पर अहले खाना, गवर्नर सिंध, सूबाई वजीर बल्दियात और मेयर कराची भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। नमाज जनाजा के इंतजाम से मुतालिक जानेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उमैमा मलिक से। उमैमा, कहिएगा नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी और इस सिलसिले में क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो शहीद अरीब है उनकी नमाज जनाजा 3 बजे सिंघम ग्राउंड दस्तगीर 9 में जो है वो अदा की जाएगी और नमाज जनाजा जो है वो मुफ्ती अब्दुल अजीज हनफी जो है उसकी इमामत करेंगे। इस हवाले से तमाम तर इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब से कुछ देर पहले ही मैयत जो है वो इनके घर पहुँचा दी गई थी। इनके वालिद जो है अरीब के वो मैयत के साथ मौजूद थे। नमाज जनाजा के बाद जो तदफीन की जाएगी वो सखी हसन कब्रिस्तान में की जाएगी। इस वक्त भी मुख्तलिफ जो समाजी शख्सियात हैं, जो अहले मोहल्ला हैं, उनकी आमद का अरीब के घर एक सिलसिला जो है वो जारी है। अरीब की मैयत इस वक्त भी घर में मौजूद है। पूरी फिजा जो है वो सोगवार है, हर आंख अश्कबार है और ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो अहले मोहल्ला है उनको दीदार कराने के बाद मैयत को जो है वो दस्तगीर ग्राउंड दस्तगीर नंबर 9 में जो है वहाँ पर पहुँचाया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया उमैमा मलिक, आपने अपडेट किया। और इससे पहले न्यूजीलैंड में शहीद पाकिस्तानी सैयद अरीब अहमद की मैयत कराची में वरसा के हवाले की गई। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा गैर कानूनी असलहा पाकिस्तान में भी मौजूद है। वजीर आजम इमरान खान कराची आ रहे हैं, उनसे असलहे से मुतालिक बात करेंगे। शहीद अरीब की मैयत गैर मुल्की परवाज के 600 से कराची लाई गई। पाकिस्तानी सिफारत खाने का नुमाइंदा अरीब की मैयत लेकर कराची पहुंचा। एयरपोर्ट पर अरीब के वालिद ने मैयत वसूल की। अरीब की नमाज जनाजा फेडरल बे एरिया संगम ग्राउंड में दोपहर 3 बजे अदा की जाएगी, जबकि तदफीन सखी हसन कब्रिस्तान में होगी। अरीब चार्टर्ड अकाउंटेंट और वालिदैन का इकलौता बेटा था, जबकि उनकी एक छोटी बहन भी है। एयरपोर्ट पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना था कि अरीब के वालिदैन के दुख में बराबर के शरीक हैं। अरीब की फैमिली के लिए जो कुछ करना पड़ा करेंगे। वजीर आजम न्यूजीलैंड ने अपने रवैये से आलम इस्लाम का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े को दहशतगर्दी के अलावा कोई नाम नहीं देना चाहिए। अरीब को वापस तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान से और मुक़्तदर इदारों से जो कुछ बन पड़ेगा इस फैमिली के लिए इंशाल्लाह वो हम करेंगे। फिर वज़ीर आज़म कराची तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे इस बारे में मैं बात भी ज़रूर करूँगा और ये बात रखूँगा कि ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन्स और ममनुआ बोर के जो हैं इनको बिल्कुल पाकिस्तान से भी खत्म होना चाहिए। मेयर कराची वसीम अख्तर ने कहा कि अरीब माँ बाप का एक ही बेटा था। पाकिस्तान को भी असलहा साजी कानून पर नजरसानी करनी चाहिए। वजीर आजम न्यूजीलैंड के रवैये की मिसाल नहीं मिलती। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं सुई नॉर्दर्न ने अभी तक सर्दियों में इजाफी भारी गैस बिलों की मद में सार्फिन से नाजायज वसूल किए गए पैसे वापस किए नहीं कि आइंदा माली साल से गैस की कीमत में औसतन 144% इजाफे का मुतालबा कर दिया। सुई सदर ने भी नए माली साल से गैस कीमत में 18% इजाफे के लिए दरख्वास्त ओगरा को इरसाल कर दी है। ओगरा ज़राए के मुताबिक 1 जुलाई से गैस कीमतों में इजाफे के लिए दोनों गैस कंपनीज की दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। ज़राए के मुताबिक सुई नॉर्दर्न ने गैस की औसतन कीमत 501 रुपये फी MMBTU से बढ़ाकर 1224 रुपये करने की दरख्वास्त की है। सुई नॉर्दर्न ने घरेलू सार्फिन को LNG फराहमी समेत गुज़श्ता और रवा माली साल के रेवेन्यू खसारों की मद में 538 रुपये फी MMBTU भी दरख्वास्त में शामिल किए। ज़राए सुई सदरन की तरफ से आइंदा माली साल के लिए
गैस की औसतन कीमत में 18% तक इजाफा मांगा गया है। सुई सदर ने गैस की औसत कीमत 591 रुपए 67 पैसे से बढ़ाकर 698 रुपए मुकर्रर करने की दरखास्त की। ओगरा दोनों गैस कंपनीज की दरखास्तों की समाअत के बाद अपने फैसले से पेट्रोलियम डिवीजन को आगाह करेगा। गैस कीमतों में रद्दबदल का हतमी फैसला पेट्रोलियम डिवीजन वजारत खजाना की मुशावरत से करेगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से यूरोपीय यूनियन की ख़ारजा उमूर की सरबराह फेडरिका मोगरेनी की दफ्तर ख़ारजा इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात शुरू हो गए। अहम अपडेट यह भी है कि FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप का वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया है। पाकिस्तान एशिया पैसिफिक ग्रुप के 3 रोजा मुज़ाकरात कल से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। इससे पहले एशिया पैसिफिक ग्रुप वफ्द का इजलास आज शाम 7 बजे होगा। बताते चलें आपको कि पाकिस्तान के साथ इजलास में दूसरी म्यूचुअल इवैल्यूएशन रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। FATF वफ्द पाकिस्तानी वजारत खजाना, स्टेट बैंक, FIA, SECP और दीगर हुकाम से मुलाकात करेगा। दस्तावेजात के मुताबिक वफ्द के मुतमईन न होने पर पाकिस्तान को ICRG का नया एक्शन प्लान दिया जा सकता है। पाकिस्तान ने पहली रिपोर्ट में मजमूई रेटिंग में बेहतरी की सिफारिश की थी। सुप्रीम कोर्ट में संगीन गद्दारी केस की जल्द समाअत की दरखास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने यह समाअत 1 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। सिद्दीकी साहब, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा, जस्टिस सज्जाद शाह और जस्टिस अफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने रावलपिंडी हाई कोर्ट बार की साबिक सदर तौफीक आसिफ की इस दरखास्त के साथ की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उनका ये कहना था, उन्होंने कहा कि 3 ऑप्शन हैं जनरल परवेज मुशर्रफ के पास कि वो अपना बयान 342 का रिकॉर्ड करवाएं। और इस मौका पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ओलिवर क्रॉमवेल का हवाला भी दिया। उनका कहना था कि वो बीमार हो गया, उसके खिलाफ संगीन गिरफ्तारी का केस था और फिर उसका ढांचा लाया गया। और जब उसका ढांचा लाया गया तो उससे पूछा गया कि अब ये कैसे जवाब देगा, तो उन्होंने कहा कि इस ढांचे का मतलब होगा नॉट गिल्टी। तमाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये भी कहना था कि जो परवेज मुशर्रफ हैं उस हवाले से जो समाअत है ट्रायल कोर्ट ने 29 मार्च को जो है वो मुकर्रर कर रखी है। और उनका जो गुज़िश्ता हुक्म था उसके अंदर ये तासुर दिया गया है कि वो शायद सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम एक मौका दे रहे हैं कि वो इस बात को तय करें कि जनरल परवेज मुशर्रफ का बतौर मुल्जिम 342 का रिकॉर्ड बयान जो है वो स्काइप पर रिकॉर्ड किया जाए। और चीफ जस्टिस का ये भी कहना था कि हाँ वो अस्पताल के अंदर बेड के ऊपर रिकॉर्ड किया जाए, वो बोल सकते हैं, उनके घर किया जाए। अगर वो नहीं बोल सकते तो फिर उनके वकील को जो है वो बयान रिकॉर्ड करना होगा। ताहम अदालत ने ये भी ऑब्जर्व किया कि जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से ट्रायल कोर्ट ने कई साल हो गए हैं अभी तक उसका फैसला नहीं किया, जबकि वफाकी हुकूमत की तरफ बताया गया कि जनरल परवेज मुशर्रफ की एक्सट्रेडिशन के हवाले से इक़दाम किए गए। तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जो ऐसे मुकदमा जिनके अंदर सजाए मौत हो वहाँ पर जो इंटरनेशनली है वो एक्सट्रेडिशन नहीं। सुप्रीम कोर्ट में संगीन गद्दारी केस की जल्द समाअत की दरखास्त पर समाअत हुई। अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं, जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के सिलसिले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वो आज सुबह कराची से इस्लामाबाद पहुंचे। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के सिलसिले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नैब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वो आज सुबह कराची से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। मज़ीद जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से। एजाज, बताइएगा क्या तफसीलात है इस मुतालिक? एजाज से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह आज नैब में पेश होंगे। नैब इस्लामाबाद इसी सिलसिले में वो पहुंचे हैं। आज सुबह कराची से वो इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। इस्लामाबाद नैब के ऑफिस वो पहुंच चुके हैं। जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के सिलसिले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को तलब किया गया था और ताज़ा और अहम अपडेट ये है कि वो नैब इस्लामाबाद के ऑफिस पहुंच गए हैं। आज वो पेश होंगे नैब हुकाम के सामने और तमाम तर डिटेल्स जो हैं उनसे मांगी जाएंगी। वो आज सुबह कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। जाली अकाउंट्स केस का मामला है जिसकी तहकीकात के सिलसिले में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को नैब ने तलब किया और आज वो नैब इस्लामाबाद पहुंचे। वो आज सुबह कराची से इस्लामाबाद
पहुंचे हैं। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से यह दरख्वास्त दी गई थी कि वो अपनी पेशी की तारीख से एक दिन पहले पेश होना चाहते हैं, जो कि मंजूर कर ली गई थी। और आज जाली अकाउंट्स केस की तहकीकात के सिलसिले में वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नैब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। वो आज सुबह कराची से इस्लामाबाद पहुंचे। अब से कुछ देर पहले वो सिंध हाउस पहुंचे थे, जहां से वो नैब के लिए रवाना हुए और अब नैब इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। अब से कुछ ही देर बाद वो नैब अदालत में पेश होंगे। आज सुबह कराची से इस्लामाबाद पहुंचे हैं। आपको बताएं कि नैब की सीआईटी ने उन्हें 26 अप्रैल को तलब किया था, ताहम उन्होंने दरखास्त की थी कि उन्हें एक रोज़ कबल पेश होने की इजाज़त दी जाए, जिसे बादशाह मंजूर किया गया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सिंध नैब ओल्ड हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में पेश होंगे, जहां उनसे जाली बैंक अकाउंट्स केस से मुतालिक पूछताछ की जाएगी। याद रहे कि इससे कबल साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 20 मार्च को नैब की कमांड इन्वेस्टिगेशन के सामने पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराया था। और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू के लिए यहाँ पर खड़े हैं और अब से कुछ ही देर बाद वो मीडिया से बात भी करेंगे। यहाँ पर कमर जमान कायरा मौजूद है, नासिर हुसैन शाह यहाँ पर मौजूद हैं और अब से कुछ ही देर बाद मीडिया से बात भी की जाएगी। जाली अकाउंट्स केस में मुराद अली शाह नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के दफ्तर पहुँच गए हैं और वो आज सुबह कराची से इस्लामाबाद पहुँचे हैं। जाली अकाउंट्स और मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में ओमनी ग्रुप ने अपने खिलाफ मुकदमात की तफसील के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। ओमनी ग्रुप के डायरेक्टर निमर मजीद ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो बैनुल-अक़वामी फर्म से कंपनीज का ऑडिट कराने के लिए तैयार है। निमर मजीद की दरखास्त में DG FIA और चेयरमैन नैब को फरीक बनाया गया है। साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरखास्त दायर कर दी। उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 27 मार्च को नैब ने तलब कर रखा है, गिरफ्तारी का खदशा है, अदालत नैब को गिरफ्तारी से रोके। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने वजीर आला सिंध को महकमा इनिशिएटिव की जानिब से थर, बदीन और दीगर अजला में साफ पानी की फराहमी से मुतालिक मनसूबों में खुर्द-बुर्द की गई रकम की तहकीकात का हुक्म देते हुए 4 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद ने एडवोकेट जनरल सिंध से इस्तफसार किया कि आपकी हुकूमत कहाँ है, हुकूमत सिंध क्या कर रही है। 100 अरब रुपए खुर्द-बुर्द हो गए, कहां गए लोगों को साफ पानी के मंसूबे और वादे। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि हुकूमत ने मंसूबे शफाफियत से मुकम्मल करने की पूरी कोशिश की है। अदालत ने वज़ीर आला सिंध को खुर्द-बुर्द की गई रकम की तहकीकात करने का हुक्म देते हुए कहा है कि मुतल्लिका हुकाम से तहकीकात करें कि यह पैसा कहां गया है। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। नैयर बुखारी बात कर रहे हैं। यहाँ हाजिर हुए और इस शहर इक़्तिदार में आज आप देखें कि जमहूरियत के चैंपियंस जो बने हैं, इस सारे एरिया को सील किया हुआ है। चाहिए तो ये था कि ये इशू जिस पे चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाया गया, ये चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड नहीं है। चीफ मिनिस्टर किसी रिकॉर्ड का कस्टोडियन कभी नहीं होता। रिकॉर्ड हमेशा गवर्नमेंट्स के पास होते हैं और जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज होते हैं, दे आर आंसरेबल। और जितने भी रिकॉर्ड रिलेटिंग टू इश्यूज जो अलेज किया जा रहा है, वो तो उनके जो सूबाई वजारत के सेक्रेटरीज हैं उनके पास है, उनको तलब किया जाता। कैबिनेट डिसीजन ज़रूर लेती है, लेकिन अगर आपने कोई रिकॉर्ड एग्जामिन करना है तो कंसर्न सेक्रेटरीज को बुला लेते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इंक्वायरीज भी, हमने 1977 ऑनवर्ड हमेशा इंक्वायरीज भी भुगती, मार्शल लॉ भी भुगता, जबर का दौर भी देखा, क़यादत से लेके कारकुनों तक। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करने वाली नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सिस्टम की कंटिन्यूटी रहे इस मुल्क में, लेकिन जो रवैया मौजूदा हुक्मरानों ने अपनाया हुआ है, ये सिस्टम को डिरेल करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत पहले भी मुकदमात में सुरखरू रही,
और आज आप देखिए अल्लाह ताला का फजल है कि कोई कन्विक्शन किसी कोर्ट ऑफ लॉ से हमारी क़यादत के ख़िलाफ़ कतल नहीं है। ये जो अमल किया जा रहा है, खुदा रहा इससे इज्तनाब करें, फेडरेशन को कमज़ोर न करें। हमारी क़यादत हमेशा कहती कि डेवोल्यूशन 18th अमेंडमेंट के ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी। स्मॉलर प्रोविंसेस हमेशा एग्रीव्ड रहे और हम समझते हैं कि 18th अमेंडमेंट को छेड़ा गया तो ये फेडरेशन के लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए होश के नाखिल ने और इस फेडरेशन को और इस जमहूरियत को चलने दें। थैंक यू। कारा साहब, बुखारी साहब बात कर दी। आज हम सारे चंद दोस्त आए हैं और आज कौम को देखना चाहिए कि ये इन तारों के ख़िलाफ़ पीपल्स पार्टी बनाई गई थी, इन तारों के ख़िलाफ़ लड़ती हुई आज तक यहाँ पहुँचे और ये तारें अपनी जगह मौजूद हैं। बड़े दावे करते थे खान साहब और उनके साथी कि जिसने धरना देना है आए, जिसने लॉन्ग मार्च करना है करे और हम उसको फैसिलिटेट करेंगे। ये फैसिलिटेट आप देख रहे हैं और मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा कि खुल के दिखा दीजिए, हिम्मत कर लीजिए। मुझे पता है कि आपके ऊपर बहुत दबाव है। आज इस्लामाबाद के इस पूरे इलाके को सैकड़ों नहीं हज़ारों पुलिस वालों ने घेरा हुआ है। क्या हम नैब से ये बात कर सकते हैं कि ये सारा कुछ क्यों? क्या ये मिसयूज़ ऑफ फंड्स नहीं है? ये जो लाखों रुपए खर्च किए जा रहे किस काम के लिए? पीपल्स पार्टी ने क्या किया? पिछली दफ़ा जब जरदारी साहब और चेयरमैन साहब को बुलाया गया तो उस दिन भी हमारे कारकुन को नैब हमलावर तो नहीं हुए, सिर्फ ये था कि एक डेडिकेटेड जगह तक आने से उनको रोका जा रहा था और वो उस वक्त तक पुरअमन थे। और ये हमारी तारीख है, हम पुरअमन तरीके से अपने केस लड़ते हैं। हम इदारों से नहीं लड़ते, हम अदालतों से नहीं लड़ते, हम अपने केस लड़ते हैं, अवाम के दरमियान भी, अदालतों के अंदर भी, और वो हमें लड़ने आते हैं। अगर रियासत ये चाहेगी कि हम झगड़ा करें तो बिस्मिल्लाह, इसका भी हमें तजर्बा है। हमारा सवाल यह है कि आज आप 4 चीफ मिनिस्टर्स में से एक चीफ मिनिस्टर को, एक सूबे के वजीर आला को इस्लामाबाद में बुला के क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुकदमा सिंध का है, शवाहिद सिंध में है, गवाही सिंध में है। सिंध की हुकूमत को आप बुला रहे हैं, वज़रा को बुला रहे हैं, वज़रा आला को बुला रहे हैं, उनके सेक्रेटरीज को बुला रहे हैं। क्या फेडरल गवर्नमेंट अपने इन हथकंडों के जरिए सिंध की गवर्नमेंट को पैरालाइज करना चाहती है? और फिर ये ड्रामा करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर रही। ये मैसेज देना चाहते हैं यकजहती का, ये नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और भाई हमने तो अपने दौर में अपने बदतरीन मुखालफों के, शदीद तरीन मुखालफों के भी हकूक़ को उनकी की थी, उनको राइट्स दिए थे, उनको प्रोटेक्शंस दी थी। ये जो कहते थे कि कंटेनर भी फराम करेंगे, देख लीजिए कंटेनर फराम कर लें। ये 10 लोग हम आए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। लेवल है, ये नारे मारते हैं कंटेनर देंगे, हम फैसिलिटेट करेंगे, ये फैसिलिटेशन है, ये इनका मिजाज है। खान साहब जरा गौर करें, आप जो बात खुद करते रहे, आपके दौर में पुलिस पे हमले हुए, पुलिस जख्मी हुई, इदारों के ऊपर क्या क्या नहीं हुआ, हड्डियां तोड़ी गई उनकी। हमारे दौर में तो कुछ नहीं हुआ। और आज भी हम अपना राइट मांगने आए हैं। अदालत ने बुलाया है, नैब ने बुलाया है, हम समझते हैं नैब ने गलत रवैया अख्तियार किया हुआ है। यही रवैया इमरान खान की हुकूमत का है, यही रवैया नैब का है। और नैब ऐसे रवैयों से जिससे पाकिस्तान के अंदर हमारा ऑलरेडी फ्रजाइल सिस्टम, उसको और ख़राब मत करें। मोटिव्स हमें भी नज़र आ रहे हैं, समझ हमें भी आ रही है, लेकिन ये रवैये दुरुस्त नहीं हैं। हम इसकी मजम्मत करते हैं। सिंध के चीफ मिनिस्टर को सिंध के अंदर जवाब उनसे पूछना चाहिए। ये अलग बात है कि केस क्या है, केस में भी कुछ नहीं है। इंतहाई वाहियात केस बनाया गया है जो हमारे दौर का नहीं है। उसकी तफसील बयान करेंगे आपको, आज वक्त नहीं है, अभी उसकी तफसील सामने आ जाएगी। हमें उससे बिल्कुल गर्ज नहीं है, हम लड़ेंगे अपना केस। ये तो जितने चाहे केस बनाते जाएं हमें, लेकिन कोई तरतीब तो रखो। मतलब है कि आइंदा से किसी और की हुकूमत हुई तो पंजाब के बंदों का जाके बलूचिस्तान में ट्रायल हो,
खैबर पख्तूनख्वा वालों का जाके सिंध में ट्रायल हो, ये क्या मैसेज होगा? और आप एक सूबे के लोगों के साथ, एक सूबे की हुकूमत के साथ ये जो रवैया अख्तियार किए बैठे हैं। हम जो बार बार कहते हैं 18वीं तरमीम, और बड़ी तकलीफ होती है कि जी ये इस 18वीं तरमीम के पीछे छुपना चाहते, कोई नहीं छुपता हमारा। हम तारीख में कभी नहीं छुपे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं खुदारा हमें पता है, हमें तकलीफ है, इसलिए कि हमने खून दिया है, हमने कुर्बानियां दी हैं, और ये 18वीं तरमीम ये सारा कुछ करके हमने पाकिस्तान को बांधा है, बिखरते हुए पाकिस्तान को। अगर अकल के अंदर को नजर ना आए और उनको ये NFC और 18वीं तरमीम या उसकी बात की जाना जो है, आइन जो है, वो उनके पैरों की जंजीर बने उनके वज़रा की, तो उस सोच पे मातम ही किया जा सकता है। लेकिन हम सिर्फ मातम कर नहीं बैठे। अगर कोई इसकी तरफ बढ़ेगा, वो इस तरह सिंध के चीफ मिनिस्टर को बुला के तजलील करे, सिंध की गवर्नमेंट के ऊपर यलगार करे, उनके हकूक ना देना, उनके वस को फराहम ना करना, उनके साथ एक खास सलूक करना, और सिंध के अंदर जाके डेवलपमेंट के नाम पे जो फेडरल गवर्नमेंट चढ़ाई कर रही है और पूरी यलगार किए बैठी है, और सिर्फ सिंध के CM को ना बुलाने की बदौलत वजीर आजम साहब जो है वो सूबाई सेक्रेटरीज को और सूबाई लोगों को बुला के, सरकारी मुलाजमों को बुला के मीटिंग कर रहे हैं। क्या ये गवर्नमेंट है? क्या इस तरह मुल्क चलाए जाते हैं? लेकिन वो एक अलग बहस है। आज हम जिसके लिए आए हैं, हम वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, हमें ना किसी से डर है, हमारे हाथ साफ हैं। तारीख में भी हम बेगुनाह साबित हुए, अदालतों में हम भी बेगुनाह साबित हुए, और मेरा मीडिया के कुछ हाउसेज से भी गुजारिश है, खुदारा ये पीपल्स पार्टी को आप पंचिंग बैग न बना लें। बड़ी हो गई, तारीख में हमारे साथ बहुत मजाक हो गया। पहले विस्परिंग कैंपेन चला करती थी, उन चलाने वालों ने बहुत कुछ कर लिया, और आज हम ये कह रहे हैं कि पिछले 20, 25, 30 साल में कौन सा इल्जाम है जो आसिफ जरदारी साहब पे नहीं लगाया गया, पीपल्स पार्टी पे नहीं लगाया गया। कभी आप उनको ड्रग बैरन बनाते हैं, कभी आप उनको रैंसम लेने वाला, टांगों से बम बांध के बनाने वाला बनाते हैं, कभी उनको क्या क्या नाम नहीं दिए गए। कौन सी अदालतें लगी, फौजी अदालतें भी लगी, सिविल अदालतें भी लगी, मुख्तलिफ हुकूमतें आई हैं। क्या हुआ? कोई एक फैसला हमारे खिलाफ आया है? और आज भी हम कह रहे हैं, माजी गवाह, हम कल भी कहते थे हम बेगुनाह, हम आज भी कह रहे हैं बेगुनाह हैं, और हमारे खिलाफ ना तो कोई सबूत है, अजम्पशंस की बुनियाद पे केसेस बनाए जा रहे हैं, और फिर मीडिया में डिबेट होती है, फिर उनको इंफोटेनमेंट के नाम पे इंतहाई घटिया प्रोग्राम चला है, उनकी शक्लें बिगाड़ी जाती हैं। बिगाड़ो अपने सेठों की शक्लें, मैं देखता हूँ कैसे बिगाड़ते हो। क्या तमाशे नहीं लगे इंडिया के सेठों ने? क्या बिगाड़ सकते हो? क्या इस के जर्नलों ने तबाही नहीं की, शक्लें बिगाड़ सकते हो? क्या अदालतों ने खराबियां नहीं की, शक्लें बिगाड़ सकते? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आज वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह नैब हेड क्वार्टर्स में पेश हुए हैं और इस्लामाबाद पहुंचे वो आज सुबह। मीडिया से कि एक बैलेंस क्रिएट करें, खबर दें, आप उनकी सरकारी या किसी और की मीडिया मशीन ना बने। कुछ मीडिया हाउसेस से हमें गिला है जिसका आज मैंने इज़हार। बहुत शुक्रिया जी। कोई एनी क्वेश्चन अगर इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर थे। कमर ज़मान कायरा बात कर रहे थे। इससे पहले नैयर बुखारी ने गुफ्तगू किया और कहा कि हुकूमत ने आज पूरा शहर सील कर दिया। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.